औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं यूनिट 2 के 2 का जो मौजू है वो हम पढ़ चुके हैं कि किसी नंबर को कैसे मालूम करना है। कोई बड़ा सा नंबर हो तो कैसे पता चलेगा ये 2 पे डिवाइड होता है या 3 पे डिवाइड होता है या सो ऑन बाकी नंबर्स पे डिवाइड होता है, तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने कुछ फार्मूले यूज़ किए थे, कुछ टेस्ट वगैरह थे जिसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहा था हमने। तो उन टेस्ट में से 4 टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, यानी 2 पे डिवाइड कैसे होता है नंबर, यानी कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड होता है, कौन सा 3 पे, कौन सा 4 पे और कौन सा 5 पे डिवाइड होता है। अब इसके बाद बारी आती है 6 के टेबल की। 6 के टेबल पे कैसे डिवाइड, ये नंबर 6 पे कैसे डिवाइड होता है ये मालूम करना है। मतलब कोई बड़ा नंबर है, हम चाहते हैं कि मालूम करें ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ना कि उसको हम पूरा डिवाइड करेंगे। तो उसका सिंपल फार्मूला क्या है तो देखते हैं हम। तो ये फिर वही बात, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर याद करें। ये द नंबर इज़ divisible by 6 if it has even number at the unit place and the sum of its digits is divisible by 3। अच्छा, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, वो नंबर 6 पे डिवाइड होगा जिसका क्या होगा, यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए। 2 चीज़ें इसमें पाई जानी चाहिए। 3 के टेबल में हमने 3 और 6 में फ़र्क अच्छी तरह आप लोग इसको ज़हन नशीन कर लें। 3 और 6 में फ़र्क ये है, 3 में हमने ये नहीं कहा था कि इसका यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए। 3 में हमने ये कहा था कि इसके नंबर को आपस में प्लस करें, प्लस करने के बाद देखें वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता है। लेकिन 6 में क्या है, पहली शर्त तो यह है कि उसका यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, जैसे कि हमारा ये इवन है, यूनिट प्लेस इवन है, और वह 3 पे डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे 6 4 10 10 और 2 12 12 3 के टेबल में आता है, सही है। तो 3 2 इज़ 6, 3 1 इज़ 3, 1 कैरी दिया, 3 4 इज़ 12, यानी ये हमारे 6 के टेबल में डिवाइड होता है। अब एक और नंबर 3 2 3, अब ये नंबर जो है ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है, ये यूनिट प्लेस इवन होना लाजमी था। ये इवन नंबर नहीं है, 1 है, लेकिन जब हम इसको प्लस करते हैं 3 + 1 4 5 6 7 8 9, ये 9 बनता है। 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, ये 3 पे डिवाइड होगा लेकिन 6 पे डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर नहीं है। तो ये एक टेस्ट है हमारा 6 का। टेस्ट नंबर 6, टेस्ट नंबर 6 में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 8 पे डिवाइड होने वाला किस तरह होगा। कोई नंबर 8 कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है 8 पे डिवाइड हो रहा है।
तो फिर वही फार्मूला, द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द डिजिट्स at unit 10 and 100 place are 0 or they comprise a number divisible by 8। अब देखिए मैं एक नंबर जैसे आपको बताता हूँ 89,000, ये एक नंबर है और हमारे पास एक नंबर है 7,424। अब देखें ये नंबर जो है हमने कहा था 8, कोई नंबर 8 पे उस वक्त डिवाइड होगा जब यूनिट 10 एंड 100 की जगह पर 0 हो। अब देखें यूनिट 10 100 की जगह पर क्या है, 0 है। तो देखें कैसे 8 पे डिवाइड होता है। 8 1 इज़ 8, 8 1 इज़ 8, कैरी दिया तो 1 हो गया, 10 हो गया। 8 1 इज़ 8, 10, 2 कैरी दिया 20 हो गया। 8 2 इज़ 16, 4 कैरी दिया 40 हो गया। तो 8 5 इज़ 40। इसका मतलब ये सारा 8 पे डिवाइड हो गया। शर्त क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट्स इसके 0 आने चाहिए, एक चीज़। और दे कंप्राइज अ नंबर डिविजिबल बाय 8, या इन नंबर्स को जब हम क्या करते हैं प्लस करते हैं तो वो 8 पे डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 2 6 6 प्लस 4 4 2 6 6 प्लस 4 10, तो या प्लस नहीं सॉरी, ये 8 पे डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं 8 5 इज़ 40, बचता है 2, यहाँ पे 2 कैरी दिया 24 हो गया। 8 3 इज़ 24, यानी 3 नंबर्स क्या होने चाहिए, 8 पे डिवाइड होने चाहिए, आखिरी लास्ट के 3 नंबर्स। तो इसके 2 तरीके हो गए, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट्स 0 होने चाहिए या लास्ट के 3 डिजिट्स 8 पे डिवाइड होने चाहिए। तो बाकी इस लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स हैं वो सारे खुद ही 8 पे डिवाइड हो जाएंगे। अब हमने ये मालूम करना है कि कौन सा नंबर 9 पे डिवाइड होता है। तो इसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। बिल्कुल 3 वाले की तरह है, सेम टू सेम। कैसे कहते हैं कि उस वक्त हो जब इसके तमाम नंबर्स को हम प्लस करेंगे और देखेंगे कि 9 पे डिवाइड होता है या नहीं, तो पता चलेगा। 5 + 3 8, 8 + 1 9, इसका मतलब ये 9 पे डिवाइड होता है। जब इनको प्लस किया तो इसका 9 आंसर है। तो हम 53 है, 9 5 इज़ 45, 6 7 8 9 10 3, ये एक सेकंड, 9 1 इज़ 9, तो 8 कैरी दिया हमने, 81 हो गया। तो 9 9 इज़ 81, यानी 19 पे डिवाइड होता है। तो ये 9 का टेबल कैसे मालूम करना है कि कौन सा नंबर 9 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर होगा उसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 5 6 7 8 9 देखेंगे कि जो आंसर आया है वो 9 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर वो आंसर 9 पे डिवाइड होता है तो इसका मतलब है तमाम नंबर्स भी 9 पर डिवाइड होंगे, और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब है वो भी डिवाइड नहीं होंगे। टेस्ट नंबर 8,
टेस्ट नंबर 8 में हमने ये देखना है कि कौन सा नंबर 10 पे डिवाइड होता है। ये तो बहुत आसान है। 10 में द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट at the unit place क्या हो, इज 0। जैसे 100, 50, 1000, 1950, ये जिनके आखिर में 0 होगा वो क्या होगा, 10 पे डिवाइड होगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखेंगे लास्ट जो टेस्ट है हमारा वो है 12 के बारे में। कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है वो 12 पे डिवाइड होता है या नहीं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। इसके दो तरीके हैं। पहले हम पहला तरीका करेंगे, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट is divisible by 3। अब दूसरा तरीका क्या है, यानी पहले तो 3 पे डिविजिबल होना चाहिए एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स tens and units is divisible by 4। नंबर मैं दूं आपको 3, 7, 5, 4, 8। अब देखें दो बातें हैं, जिस तरह हमने पहले भी 6 में पढ़ा था, यानी जो 6 पे डिवाइड होता है, 6 पे डिवाइड होने के लिए था लास्ट इवन होना चाहिए और 3 पे डिवाइड होना चाहिए प्लस करके। इसका क्या है, इसमें सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, 10, 15, 19, 27। तो 27 पहली बात है 3 पे डिवाइड होता है, तो ये 3 के टेबल में चला गया, तो ये फिर कोई फ़र्क नहीं रहा। तो उन्होंने कहा नहीं फ़र्क है। आगे देखें, कहते हैं एंड द नंबर फाउंड बाय इट्स 10 एंड यूनिट प्लेस, 10 और यूनिट प्लेस क्या हो, डिविजिबल बाय 4 हो। इन दोनों को भी देखना है। पहली बात तो 3 पे डिवाइड होता हो, दूसरी बात कि 10 और यूनिट प्लेस के नंबर पे जो जगह है उसका 4 पे डिवाइड होना लाजमी है। तो 4 1 is 4, 4 2 is 8। इसका मतलब ये सारे 12 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। और ये हमारा आखिरी टेस्ट था। इस जो 9 टेस्ट हमारे पास हैं, आपने इन तमाम टेस्ट को याद रखना है ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।